तालाबों की सांस्कृतिक विविधता वाला नगर धमधा। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। यह इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनाती थी। पिछले 200 वर्षों में नई किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पड़ गए समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये स्तंभ। ये नैया तालाब कहलाता है, राम जानकी नैया पारा। यह नैया तालाब के बीच में जो स्तंभ है यह पुराने ज़माने की याद दिलाता है, जिसमें किसी भी तालाब के पानी के उपयोग के लिए एक विधिवत संस्कार होता था। उस तालाब का पानी यूं ही उपयोग नहीं कर लिया जाता था। सारे गांव के लोग मिलकर आते थे और विधि अनुष्ठान के साथ पूजा अर्चना करके उस तालाब का विवाह कराते थे। तालाब के विवाह में सबसे पहले एक गड्ढा बनाया जाता था, जिसमें साल या बीजा की लकड़ी, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लगभग 5 फीट आपको नज़र आ रहा है। ये अभी 5 फीट के नीचे कम से कम 15 फीट नीचे और गड़ा होगा। 20 से 25 फीट लंबा बड़ा मोटा लकड़ी यहाँ पे गड़ाया जाता था और पूजा अर्चना के साथ नीचे कलश की स्थापना होती थी। उसमें सिक्के डाले जाते थे, चांदी के, सोने के या फिर पीतल के, जो उस समय के प्राचीन काल में प्रचलित होते थे। और उस संस्कार के बाद इसको स्थापित कर पूजा अर्चना से इसका विवाह कराया जाता था। विवाह होने का तात्पर्य यह होता था कि ये समाज को समर्पित है। समाज के लोग इस तालाब के पानी का उपयोग करते थे। लोग इस पूजा अर्चना से एक यह भी तात्पर्य होता था कि यह मंदिर, यह तालाब एक वरुण देव का स्थान हो गया है, यह पवित्र हो गया है। इसके होने से लोग इसमें शौच या अन्य जो कार्य है वो नहीं करते थे। इससे क्या होता था, पानी शुद्ध रहता था, पवित्र रहता था। धमधा के लगभग 126 तालाब हुआ करते थे। उसमें से 26 तालाबों में लगभग इस प्रकार के स्तंभ मिलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं नैया पारा का जो स्तंभ है, इसके साथ इसके बाजू में दानी तालाब है। दानी तालाब में भी बहुत बड़ा स्तंभ है। यह लगभग 1827 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आपको मुनि तालाब में भी स्तंभ देखने को मिलता है, लेकिन मुनि तालाब का स्तंभ अभी जीर्ण हो चुका है। इसके अलावा सिरना भाटा के बद्री तालाब में भी 25 फीट ऊंचा स्तंभ बना हुआ है। धमधा का सबसे प्राचीन तालाब चौखड़िया तालाब, उसमें भी इस प्रकार का स्तंभ है। इसके अलावा उजुरवा तालाब जो सोनकर पारा में है, वहाँ भी काष्ठ स्तंभ मिला था, लेकिन अभी वह टूट चुका है। अभी हाल ही में बरहापुर रोड में गोपाल तालाब में एक काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ। जब उसकी पुनर्स्थापना के लिए धर्मधाम गौरव गाथा समिति के लोगों ने उसकी खुदाई कर उसको निकाला, तो वो काफ़ी मोटा, लगभग 4 फीट मोटा लकड़ी था और उसकी ऊंचाई करीब 11 फीट थी। जब हमारे तकनीकी जो इंजीनियर हैं, उनका ये कहना है कि कम से कम 25 फीट ऊंचा यह स्तंभ रहा होगा और यह पूजा के समय उसको लगाया गया था। उस स्तंभ के नीचे एक चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ, जो लगभग 18वीं सदी का था। वह उस समय के सल्तनत कालीन की याद दिलाता है। तो ये तालाबों को संरक्षित करने का एक जरिया भी होता था। साथ ही साथ ये स्तंभ हमको जल का स्तर भी बताता था। आप देख रहे हैं कि ये जो स्तंभ है वो बीचों बीच ना होके गहरे स्थान पे है। जहाँ पे ज़्यादा गहरा रहता था वहाँ पे इस स्तंभ को स्थापित किया जाता था। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया में सबसे अच्छी किताब मानी जाती है आज भी खड़े हैं तालाब, जो अनुपम मिश्र जी ने लिखी है। उनकी किताबों में इन तालाबों के संस्कार, विवाह संस्कार, इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। उसमें उन्होंने एक अम्बु तस्कर के बारे में बताया है कि पहले पुराने ज़माने के जो तालाब बनते थे वो छिछले होते थे। नीचे से जब तल में होता था तो तल एक तरफ से ढलान होता था, ताकि जब गर्मी के दिनों में पानी एकत्रित हो तो एक लेवल में ना रहे बल्कि एक किनारे हो जाए, ताकि सूरज की रोशनी पड़े और भाप से उड़ ना जाए। उसी को बोलते हैं अम्बु तस्कर, मतलब पानी की चोरी करता है सूर्य, ऐसा उन्होंने अलंकरण दिया है। इसीलिए जो सबसे गहरा स्थान होता था वहाँ पे इस स्तंभ की स्थापना की जाती थी। आज की परंपरा में ये स्तंभ हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं।
छत्तीसगढ़ के किरारी बिलासपुर में भी इस प्रकार का स्तंभ मिला था 2000 साल पुराना। वो उसको रखा गया गुरु घासीदास संग्रहालय में। और ये हमारी परंपरा और हमारे संस्कार का जीता जागता उदाहरण है कि लोग अपनी सामाजिक भूमिका तालाब में किस प्रकार से रखते हैं। धन्यवाद। मैं गोविंद पटेल, द लोक मीडिया में आप यह वीडियो देख रहे हैं।